अस्सलाम वालेकुम। आज ये मज़ेदार और लज़ीज़ केक बनाना मैं आपको सिखाऊंगी। ये मैंगो का मीठा है। हमने मैंगोज़ को इस्तेमाल करते हुए, आम का इस्तेमाल करते हुए ये मीठा बनाया है मज़ेदार सा, जिसके लिए आपको ओवन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगी इसमें मैरी बिस्किट का। मेरे पास है 24 के करीब मैरी बिस्किट। ये मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे मैं क्रश करूँगी और इसकी हम लगाएंगे लेयर। देखिए मैं आपको इसका तरीका बताऊँगी। ये मैंने अच्छे से इसको क्रश कर लिया था और अब 100 ग्राम्स के करीब मैं मेल्टेड बटर इसमें ऐड कर रही हूँ। मेल्टेड बटर ऐड करने के बाद दोबारा हमें इसे मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से, ताकि ये अच्छे से सारा जो हमारा पाउडर है इसका बिस्किट्स का उसमें मिक्स हो जाए। अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया है। इसके बाद अब मैं लूँगी 12 इंचेस का, मेरे पास पैन है राउंड शेप का। आप कोई भी ट्रे, डिश जिसमें आपको इसे बनाना हो आप वो ले सकते हैं इजीली, और उसी शेप में आपका ये केक तैयार हो जाएगा। मज़ेदार सा मीठा रेडी हो जाएगा। अब मैं इससे स्पैचुला की हेल्प से फ्लैट कर रही हूँ। इसे अच्छे से फ्लैट करना है। अगर आपके पास स्पैचुला ना हो तो आप कोई ग्लास या कोई कप भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से इसे फ्लैट कर लीजिएगा, इसे दबा लीजिएगा। अब इसके बाद मैंने 2 लिए हैं मैंगोज़, उसकी मैं बनाऊंगी प्यूरी। ये प्यूरी हम यूज़ करेंगे। आधी प्यूरी को हम डालेंगे क्रीम के अंदर और थोड़ी सी मैं बचा के रखूँगी, उसे मैं यूज़ करूँगी। यहाँ पर मेरे पास है 8 टेबलस्पून के करीब वाटर, नॉर्मल वाटर लिया है। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून के करीब जेलेटिन। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। स्लो इसे मिक्स करेंगे तो ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा। 1 कप के करीब मैंने फुल भर के ली है विपिंग क्रीम की। इसे मैं मशीन की हेल्प से अच्छे से विप कर लूँगी। और 8 टेबलस्पून के करीब मैंने डाला है इसमें कंडेंस मिल्क। आप इसे हाफ़ कप के करीब, अगर कप से मेजर करें, हाफ़ कप के करीब आप इसमें ऐड करके इसे अच्छे से विप कर लीजिएगा। इसे विप करने के साथ साथ मैं इसमें ऐड करूँगी जो मैंने जेलेटिन बनाया था, उसका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी जो विपिंग क्रीम है वो बिल्कुल बैठ जाएगी। इसलिए मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ और टेम्परेचर इसका बिल्कुल नॉर्मल है। अब यहाँ पर ये मैंने फ्रिज के अंदर सेट होने के लिए छोड़ दिया था जब तक कि हम अपनी विपिंग क्रीम तैयार कर रहे थे। मैंने विपिंग क्रीम इसमें डाल दी है। अब हाफ़ विपिंग क्रीम के अंदर मैं डालूँगी प्योरे, जो मैंगो प्योरे हमने तैयार की थी वो इसमें डाल के मैं मिक्स कर दूँगी। मुझे ये थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ी सी और क्रीम ऐड कर दी है। अब मैंने यहाँ अप्रॉक्सीमेटली इसके अंदर ऐड की थी हाफ़ कप के करीब प्योरे। ये तकरीबन 1 आम की प्योरे होगी। ये इसमें डाल दी। डाल के इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं ये जो हमारे पास बैटर बचा हुआ है विपिंग क्रीम का, इसको भी विपिंग क्रीम को इसके ऊपर इसकी लेयर लगा दूँगी। अच्छे से इसकी लेयर लगा के इसको हमें हल्का सा टैप टैप कर लेना है ताकि ये इवन हो जाए। स्पैचुला अगर नहीं है तो आप वैसे ही इसको हल्का सा अपना जो भी आपके पास सरफेस है उस पर टैप करेंगे तो ये आराम से इवन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ मुझसे गलती हुई थी। ये देखिए, ये मैं प्योरे इसके ऊपर डाल रही हूँ मैंगो की। इसके ऊपर मैं डिज़ाइनिंग करूँगी। जिस वक्त मैं इसे रखने लगी थी ना फ्रिज के अंदर, ये ओवरनाइट आपको छोड़ना है फ्रिज के अंदर रख के, तो मैंने क्या किया था, इवन सरफेस नहीं थी, बिल्कुल आपको इवनली रखना है। वो मैंने किसी बॉक्स के ऊपर रख दिया था, तो इसकी वजह से ये हुआ कि जो डिज़ाइनिंग है ना, ये जो नीचे की आपकी क्रीम है वो ऊपर थोड़ी सी आ जाएगी। इसलिए आप जब भी इसे फ्रिज में रखेंगे ओवरनाइट तो आपको इसे लाजमी इवन सरफेस पे, बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे फ्रिज में रखना है। इसके ऊपर नीचे कोई बॉक्स नहीं होना चाहिए। अगर हो भी तो स्ट्रेट किसी प्लेट में या डिश में इसको रखिए, अदरवाइज़ आपकी डिज़ाइनिंग इसकी ख़राब हो जाएगी। आपको आगे चल के नज़र आएगा कि मैं क्या आपको कहना चाह रही हूँ। और अगर आप ना ये डिज़ाइनिंग करना चाहें तो भी कोई मसला नहीं है। इसका टेस्ट बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार आता है। देखिए, अब मैंने ये दूसरे दिन निकाला है फ्रिज से। आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि मैं आपको क्या कहना चाह रही थी। देखिए, मज़ेदार सा हमारा ये डेज़र्ट तैयार है।
आपको मेरी रेसिपी इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। आप इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे लाज़मी बताइएगा। अभी मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। देखिए कितने मज़ेदार लग रहा है ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही मज़े का लगता है। आप इसकी बेस में बिस्किट्स के अलावा केक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको बिस्किट नहीं पसंद तो आप केक यूज़ कर लीजिए, तो भी इसका रिज़ल्ट बेस्ट आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।